इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। देवाधिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आपके हाथों की ऊंचाइयां पर्याप्त नहीं है। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत शिरोमणि राष्ट्र हित चिंतक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री सुदत्त सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भोपाल के इस स्मार्ट सिटी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त स्मार्ट मंदिर जहां पर निर्मापित हुआ है, ऐसे टीटी नगर के भव्यतम प्रांगण से आप सभी लोग टीवी शोज का बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान देख रहे हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य माध्यमों के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व आज पुनः सौभाग्य जागा है। आज त्रिवेणी की गंगा यहां पर है, या यूं कहूं कि एक कुंभ प्रयागराज में चल रहा है और एक कुंभ आज यहां पर है। वहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के रूप में है। और आज पुनः प्रमाणा आदित्य सुदत्त संघ का मिलन यहां पर हुआ है। 3 संघ आज यहां पर विराजत हैं और अदृश्य सरस्वती के रूप में आचार्य भगवान के आशीष की छांव इस संपूर्ण संघ के ऊपर और आप सबके ऊपर बरस रही है। तो हम मंच पर विराजित संपूर्ण संघ का मंगल आशीष यहां पर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और देश और दुनिया में अपने घरों पर जो बैठे हुए लोग हैं आपके माध्यम से उनके लिए भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, मालूम है कि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आप जिस मंच को यहां पर देख रहे हैं, यह मंच कल वहां पर सुसज्जित होगा जहां से कानून बनते हैं, जहां से संविधान चलता है और जहां से आपके संपूर्ण मध्य प्रदेश का एक इतिहास लिखा जाता है, नए नए कानूनों की रचना होती है। उस विधान सभा भवन के परिसर में आप इस संपूर्ण संघ के लिए देखेंगे। वो कल का दिन होगा क्योंकि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रहित चिंतक जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को संयम तप त्याग तपस्या में खपा दिया, राष्ट्र के हित में खपा दिया, जिन्होंने मूक पशुओं की रक्षा के लिए खपा दिया और देवोदय जैसी संस्थाओं के लिए आशीष प्रदान किया, तो वहीं राष्ट्र के हित के लिए हथकरघा जैसे बच्चियों की सेवा सुरक्षा के लिए, संस्कार के लिए, प्रतिभा स्थली जैसे संस्थाओं के लिए अपना आशीष प्रदान किया। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के इस जगती से प्रयाण का कल 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। आज की ही वो काली रात्रि थी जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ चंदगिरी में विराजित थे। हम सब लोग उसके साक्षी थे, वहां पर उपस्थित थे उनके श्री चरणों में। आज की ही रात्रि में 2:35 पर इस धरा से वे धराधाम की ओर प्रस्थान किए थे। कल का दिवस उसी स्मृति स्वरूप मनाया जाएगा। भारतवर्ष विदेशों में भी अनेक जगह पर कल मांगलिक आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाला कार्यक्रम अगर कहीं होगा तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के
विधानसभा से आप सभी लोग देख सकेंगे और सुन सकेंगे। कल का सारा कार्यक्रम चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारित होगा। आप साक्षी बने, बहुत सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश में भोपाल में रहने वाले, अपने घरों पर रहने वाले, जैसे कि महाराज श्री ने भी कहा है कि कल भोपाल की किसी भी कॉलोनी में प्रातः काल कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा आचार्य श्री के समाधि स्मृति के संबंध में। आप दोपहर या सायंकाल के सत्र में उसे करें, लेकिन कल प्रातः काल आप ठीक 7 बजे तक यहां पहुंच जाएं। 7 बजे अभिषेक शांति धारा के साथ 7:30 बजे से यहां महाराज श्री के साथ ही भव्यतम जुलूस यहां से, हाँ वहां से आप अपने अपनी जिनालयों के अभिषेक आदि करके 7 बजे यहां अभिषेक और शांति धारा होगी और उसके साथ ही महाराज श्री 7:30 बजे भव्यतम जुलूस के साथ यहां से संपूर्ण संघ के साथ मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज जी का और मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज जी का, तीनों संघों की त्रिवेणी कल विधानसभा परिसर से जाकर के सबके पापों का हरण करने के लिए अपनी दिव्य देशना वहां से प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाइएगा। बंधुओं, 8:30 बजे से वह मांगलिक कार्यक्रम होगा जहां पर विराजित होंगे आपके मध्य प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री, साथ में विधानसभा अध्यक्ष और अनेक अनेक गणमान्य व्यक्तित्व वहां पर विराजित होंगे। वह सभा लगभग 11 बजे तक वहां पर चलेगी। आप निश्चिंत होकर के आइएगा, किसी बात की चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि मोदी परिवार की ओर से आपके संपूर्ण भोजन की उचित व्यवस्था वहां पर की गई है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के पधारें और संपूर्ण कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करें। बंधुओं, यह कार्यक्रम तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है पाषाण से परमात्मा बनाने के लिए, जिसके लिए पूज्य श्री का मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से भोपाल के लिए आगमन हुआ है। और वो सौभाग्य आपके लिए मिल रहा है 15 फरवरी से 20 फरवरी तक। लेकिन उनके सौभाग्यशाली पात्रों का चयन किया जाएगा 9 फरवरी रविवार प्रातः 8 बजे से इसी पांडाल से। उसमें आप अपना सौभाग्य जागृत करिएगा। महापात्रों के रूप में माता पिता सौधर्म कुबेर, महायज्ञ नायक और अनेक अनेक ईशान सानत कुमार महेंद्र आदि, श्रेयांश सोम, कुबेर चक्रवर्ती, कामदेव आदि के रूप में तो आप पधारिएगा। मन बना करके रखिएगा कि एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक होगा। ऐतिहासिक ही नहीं, सिर्फ इस भारत देश में ही प्रसारित नहीं होगा, उस पंचकल्याणक का प्रसारण 7 समंदर पार भी जाएगा। पारस चैनल, जिनवाणी, आदिनाथ, प्रामाणिक ऐप आदि माध्यमों के माध्यम से। तो आप उसमें सम्मिलित होने का अपना मन बनाइएगा और आइएगा। हम पूज्य श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले एक छोटी सी सम्मान की श्रृंखला है और ये एक बड़ा इतिहास कल लिखा जाने वाला है। अभी तक विधानसभाओं में महाराज लोग गए तो हैं, एक एक को 2-2 महाराज, इतिहास मिलता है, लेकिन कल एक साथ 15 महाराज विधानसभा परिसर के उस मंच पर विराजित होंगे और सभी महाराज श्री की आहारचर्या विधानसभा परिसर में ही संपन्न होगी और सामायिक ध्यान के माध्यम से वे बरगड़ाएं भी उस विधानसभा में घूमेंगी, जिन बरगड़ाओं से वहां पर रहने वाले विधायक और संसदीय कार्य को करने वाले वहां के अधिकारी उन बरगड़ाओं को ग्रहण करके अहिंसा के माध्यम से, अहिंसक बरगड़ाओं के माध्यम से संपूर्ण देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए अपने कानूनों का निर्माण करेंगे। आइएगा, अभय भैया जी छोटी सी एक श्रृंखला है सम्मान की, उसे आयोजित यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद में महाराज श्री के चरणों में हम निवेदन करेंगे। आइए शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व हमारे बीच में ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी पार्टी से हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। हमारे श्रीमान विनीत जी गोधा वे आएंगे, सम्माननीय श्रीवास्तव जी का, और साथ में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अमर जी, ये सभी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिस परिवार ने ऐसी संतान को जन्म दिया जो आज आदित्य सागर महाराज के रूप में जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के लाडले भाई राजेश जी बीड़ा जी जबलपुर सोना ज्वेलर्स आएंगे। लाल दुकान आइए, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा उस परिवार को जिन्होंने हमें
मुनि आदित्य सागर जी जिसका संत दिया है, ताली तो बजाइए। और राजेश जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के बहुत लाडले थे। और मुनिवर आदित्य सागर जी ने बताया कि लगभग 100 से ऊपर बार आचार्य भगवंत के आहार करवाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ इस परिवार को। श्रीमान विनीत जी अमर जी सम्मान कर रहे हैं हमारे करते जाएं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी का, और आप ताली बजा के हमारे सम्मानीय अतिथि का सम्मान करें। और इसी क्रम में श्रीमान राजेश जी वीणा जी जबलपुर वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मंदिर कमेटी महिला मंडल के पदाधिकारियों को, और श्रीमान राजेश जी के सम्मान के लिए कमेटी के पदाधिकारी जाएं, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप ताली बजा के हमारे भाई राजेश जी का जोरदार ताली बजाना चाहिए, बजाइए। महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए एक शीघ्रता से ऊपर आ जाए मंच पर। अच्छा हो गया। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे का कार्यक्रम के लिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। हाथ उठाइए, श्रीफल बना लें। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, आदित्य सागर जी, सुदर्श सागर जी महाराज की हो। और आज यह है विशेष संकट समाधान यहाँ पर इस पावन धरा पर शुरू हो रहा है। अपन गुरु चरणों में चलते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। अपने बीच में पशुपालन मंत्री जी के OSD PC जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उनके साथ में प्रेमचंद जी जैन दयोदय महासंघ के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित, वे भी साथ में रहेंगे। और अगले प्रश्न के रूप में ब्रजमोहन जी श्रीवास्तव तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी को नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में जीव दया के क्षेत्र में महासंघ दयोदय महासंघ द्वारा लगभग 150 से अधिक गौशालाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता कि ये जो सरकार है, पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि अति संवेदनशील है जीव दया के क्षेत्र में और गौशालाओं के संरक्षण संवर्धन के क्षेत्र में। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें इस वर्ष को गौ संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। और हमारे मंत्री श्री लखन पटेल जी भी अति संवेदनशील इस क्षेत्र में हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन चाह रहा हूं कि गौ सेवा के क्षेत्र में आम जन आंदोलन कैसे बन सके कि उनके प्रति हमारा संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन का भाव उत्पन्न हो, यही प्रार्थना है। देखिए, आपने जो बात कही निश्चित प्रसन्नतादायक बात है। आचार्य गुरुदेव हमेशा कहते थे गौ का अर्थ धरती होता है और गौ के संरक्षण का मतलब पूरी सृष्टि का संरक्षण, पूरी धरती का संरक्षण है। हमें उसे हर अर्थ में संरक्षित करना चाहिए। आचार्य गुरुदेव आचार्य वीरसेन महाराज के एक वाक्य को उद्धृत किया करते थे, या श्री सा गौ, जो भी समृद्धि है वह सब गाय। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारी संस्कृति की आधार है। हमें इसे हर अर्थ में प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम कर रही है। वर्ष घोषित करना बहुत अच्छी बात है। सरकार अपना काम करे, पर गुरुदेव कहते थे सरकार से ज़्यादा असरकार असरकार होती है। क्या बोल रहा? सरकार से ज़्यादा असरकार असरकार होती है। मैं सरकार के कार्य को सराहना की कार्यों की सराहना करता हूँ, पर मुझे ये पक्का पता है कि केवल सरकारी स्तर पर किए जाने वाले कार्य पूर्ण परिणाम नहीं देते। पूर्ण परिणाम के लिए जन स्तर पर भी काम होना चाहिए। आज गौ संरक्षण तो गोपालकों को करना चाहिए। बधिकों के पास गायें जाती कहाँ से, गोवंश जाता कहाँ से? सबसे पहला दोष किसका है?
जो अपने पशुओं को ऐसे हाथों को सौंप देते हैं, और आजकल इनकी पूरी तरह से उत्पादकता खत्म हो गई, इन्हें अनुपयोगी बना दिया गया। आज छोटे छोटे जोत के किसान भी ट्रैक्टर लेने लगे, अब बैलों का कोई उपयोग नहीं बचा, और गाँवों में जोत के लायक जगह नहीं बची, तो अब क्या करें, उनके लिए चरोखर नहीं बचा, तो लोग किसी न किसी रूप में इन्हें कसाईयों तक पहुंचा देते हैं, और फिर गोकशी और गो तस्करी जैसे कृत्य होते हैं। समाज में एक ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि लोग घर घर में गोपालन करें, अथवा जहाँ गोपालन हो रहा है वहाँ संरक्षण दे। खासकर गाँव में ये जागरूकता हो, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ओ अपने बीच में आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय महामंत्री ब्रजमोहन जी श्रीवास्तव जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ग्वालियर से राकेश जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। गुरु चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा एक ही छोटा सा प्रश्न है, हमारे देश में हम सामाजिक और धार्मिक समरसता के लिए क्या करें, इसका एक संदेश आपको जो आप देंगे तो हम लोगों पे बड़ी कृपा होगी। बहुत अच्छा सवाल है। सामाजिक और धार्मिक समरसता के लिए क्या करें? मेरे देखे दो काम करें। सामाजिक समरसता के लिए हम थोड़ी उदारता को बढ़ाएं, और धार्मिक समरसता को बढ़ाने के लिए पंथ सहिष्णु बढ़े। उदारता और सहिष्णुता जैसे गुण जहाँ विकसित होते हैं वहाँ समरसता अपने आप आती है। आज दुर्भाग्य से दोनों चीज़ें विलुप्त हो रही, उदारता दिनों दिन कम हो रही, हमारा चित्त अनुदार और स्वार्थी होता जा रहा है, और लोग अपने स्वार्थ और अपने अहम की पुष्टि में ही अपना सारा समय और श्रम लगाने लगे। परिणाम हम सबके सामने है। इसी तरह लोगों का चिंतन संकीर्ण होने के कारण असहिष्णुता का भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें उसे दूर करना चाहिए। हर धर्म का अपना अपना महत्व है, और हर व्यक्ति का धर्म उसकी श्रद्धा का विषय है। हम अपने धर्म को श्रद्धा से पाले, दृढ़ता से पाले, पर किसी दूसरे के धर्म की उपेक्षा न करें। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, धर्मो यो बाधते धर्म, न धर्म सह कुधर्म तत्, धर्मा विरोधी यो धर्म सधर्म सत्य विक्रम। धर्मो यो बाधते धर्म, एक धर्म जो दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाता है। न धर्म सह कुधर्म तत्, वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। धर्मा विरोधी यो धर्म सधर्म सत्य विक्रम। सत्य विक्रम धर्म वही है जो दूसरे धर्म का अविरोधी। मैं अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करूं, मैं दृढ़ धर्मी बनूं, पर दूसरे धर्मी को निम्न दृष्टि से न देखूं। मैं सबसे कहता हूं दृढ़ धर्मी बनो, पर कट्टर धर्मी मत बनो। कट्टरता से कटुता बढ़ती है, और दृढ़ता में स्थिरता बढ़ती है। तो स्थिरता रखे, कटुता से बचे। यदि ऐसा रास्ता अपना ले तो मैं समझता हूं हम वसुधैव कुटुंबकम की उक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो सके। धन्यवाद है राकेश जी बहुत अच्छे जैन। ढंग से आपने हाँ, आपने बहुत अच्छे ढंग से हम सब लोगों को एक दिशा दी है। मैं बहुत आभारी हूँ सभी का कि आज आपके चरण मुख से हम लोगों को ये बात सुनने को मिल गई। मैं बहुत ही ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपसे मिलने का सौभाग्य मिला और आपके चरणों में बैठकर ये बात सुनने का अवसर मिला। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम सबको यही चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों का यही संदेश है, और इस संदेश को हम सर्वत्र फैलाएं। आगे राकेश जी जैन ग्वालियर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में राजेश जी मीना जी जैन जबलपुर तैयार रहे। ओ दीजिए माइक। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्तु।
चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, दान का क्या महत्व है और दान के प्रकार क्या है? देखिए, दान एक बड़ी प्रशस्त क्रिया है। ऐसा कहा जाता है, दानम दुर्गति नाशनम। दान दुर्गति का नाशक है। स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग को दान कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अर्जित करता है, उस अर्जित द्रव्य का उपभोग तो करे, पर अकेले नहीं। हमारी संस्कृति खिलाकर खाने की संस्कृति। दान देने से आसक्ति मिटती है, आत्मीयता बढ़ती है, धन अभिमान घटता है, उदारता बढ़ती है। और जिससे आत्मीयता और उदारता जैसे गुण बढ़े और जिसके निमित्त से आसक्ति और अभिमान जैसे दोष मिटे, इससे श्रेष्ठ धर्म और क्या होगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन पुण्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर वो दिखता नहीं। पर अभिमान और आसक्ति सबको दिखती है, और आत्मीयता और उदारता भी हमको लक्षित होती है। तो जो हमें दिखता है उसकी तरफ देखे, उसे आत्मसात करे, अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर आगे बढ़े, जिससे जीवन बेहतर बन सके। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। बंधुओं, अब मैं उन शख्स को बुला रहा हूं जिन्होंने पुत्र के लक्षण पालने में देख लिए, जो जगत गुरु बन गए, और उन्होंने ऐसे माता पिता ने अपने बालक का नाम ही गुरु रख दिया। ऐसे आदित्य सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु के माता पिता राजेश जी, मीना जी जैन, लाल दुकान, जबलपुर। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में सिवनी के विधायक और डीन नरेश जी दिवाकर साहब। पूर्व विधायक। ओ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है। परमेष्टि 5 होते हैं। ऊपर के 2 परमेष्टि का शास्त्र में उनके परिवार का, माता पिता का अच्छा वर्णन है। आचार्य उपाध्याय साधु वर्तमान में जो मौजूद हैं, उनके माता पिता का क्या वर्णन है? नमस्ते महाराज। देखो, ऊपर के भी परमेष्टि में 24 के पता है, बाकी के कहाँ पता है? बोलो, है क्या? तो 24 गिनते किए थे, सो लिस्टिंग हो गई। मुनि तो पता नहीं कितने हो गए, कहाँ कहाँ रखोगे। इसलिए उनका कोई स्थान नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन वो भी गौरव पूर्ण मानना चाहिए। वे माँ बाप धन्य हैं जिन्हें ऐसे नर रत्नों को जन्म देने का सौभाग्य मिलता है। पूत तो कोई भी जन्म देता है, पर संत को जन्म देने वाले बिरले माँ बाप होते हैं। एक पुत्र किसी एक परिवार को निहाल करता है, और संत सारे संसार को निहाल करता है। तो यदि किसी के घर कोई संत पैदा हुआ, तो मैं मानता हूं कि उसके घर में पीढ़ियों तक बसंत रहने वाला है, क्योंकि वो पूरे संसार में वैसी खुशहाली फैलाता है। रहा सवाल उनकी सूची का, तो कहाँ तक करेंगे। हम तो ये माने कि आचार्य मानतुंग ने एक शब्द दे दिया सब माताओं के लिए, वह है प्राची। बस प्राची प्राची है, उस प्राची की लाली में सब समाहित है और सबका महत्व समाहित है। नमस्ते। नरेश जी दिवाकर, पूर्व विधायक सिवनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेज यूनिवर्सिटी के कुलपति अपने बीच में है प्रशांत जी जैन साहब। वे अपना प्रश्न। महाराज जी, समधी साहब हमारे दिवाकर जी। अच्छा, हाँ, जोड़ी मिल गई है मतलब। महाराज जी, मैं सिर्फ सिवनी जैन समाज की ओर से आप सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करने आया हूँ। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, कल परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय राज संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी का समाधि दिवस है, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपके प्रवचन सुनने का अवसर मुझे मिल रहा है। इस दृष्टि से मैं यहाँ पधारा हूँ।
आपका आशीर्वाद बना रहे, यही चाहता हूँ, यही अपील बहुत करता हूँ। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बढ़िया। सेज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रशांत जी जैन साहब और उसके बाद में डॉक्टर एस.एल. चौहान साहब तैयार रहे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी चरैवती 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 तो हम हर जगह बोलते हैं और बोलते हैं कि हर चीज़ चलायमान है, लेकिन जब चलना ही है और कभी जाके लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव तो बहुत ज़रूरी है। जब ठहर जाएंगे तो बोलते हैं कि सब चीज़ रुक जाएगी, लेकिन अगर ठहरेंगे नहीं तो अपने आप को कैसे पाएंगे महाराज जी? इस कश्मकश से बाहर निकालिए। बहुत अच्छी बात है। चरैवेती चरैवेती और विश्रांति दोनों के बीच हम सामंजस्य कैसे बनाएं? मैं आप सबसे कहता हूं, जब बाहर चलो तो भीतर ठहरे रहो और भीतर चलो तो बाहर थम जाओ। समझ गए? अगर बाहर की भाग दौड़ है तो भीतर में ठहराव होना चाहिए। जो भीतर से टिककर बाहर दौड़ता है उसकी दौड़ दौड़ न होकर यात्रा बन जाती है, जो जीवन को आगे बढ़ने का आधार देती है। और जब भीतर की यात्रा करना है तो बाहर की यात्रा को रोक देना है, थम जाना है, क्योंकि बाहर की यात्रा को रोककर जब हम भीतर की यात्रा में अपने आप को लीन करते हैं तो वो अंतर यात्रा हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बना देती है। तो ऊर्ध्वगामी बनने के लिए एक रास्ता है और वो हम रोज देखते हैं। पानी बहता है, पानी का प्रवाह नदी में होता है, बहुत तेज वेग से बहता है, लेकिन उस वेग को जब रोका जाता है तो पानी ठहर जाता है। पानी ठहर जाता है। बांध बनाकर पानी को रोकते हैं, पानी थमता है, लेकिन पानी रुकता नहीं, उसकी ऊर्ध्व यात्रा शुरू हो जाती है। यानी बहिर यात्रा को बंद कर हम जैसे ही अंतर यात्रा का सूत्रपात करते हैं, हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अब वो नदी की धार आगे नहीं बह रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, और यथार्थ अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना है तो हमें ये रास्ता अंगीकार करना हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और मैं आवाज दे रहा हूँ ऐसे शख्स को जिनको आचार्य गुरुवर की वैयावर्ती का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, और आज ही पूज्य श्री जी ने प्रातः काल प्रवचन में कहा मत चूको चौहान, तो आज वो चौहान जी यहाँ पर उपस्थित भी हैं। डॉक्टर एस.एल. चौहान, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। सभी महाराज जी माता जी की बहुत वैयावर्ती करते हैं ऐसे चौहान जी। अब प्रश्न तो डरमाडरम बहुत सारे आपके हैं और नरमानरम उत्तर भी आपको प्रतिदिन मिल ही जाते हैं। आप लोग तो विद्यालय में कहीं पे ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अब सत्र को अपन मंच की ओर लेकर चलेंगे और फिर महाराज जी के पास में माइक इधर लगाए। सुदत्त सागर जी पहले महाराज। हाँ करें चौहान जी। मंच पर आसीन समस्त संतों के संघ को मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह सौभाग्य रहा कि संतों की दिगंबर संतों की सेवा का सौभाग्य मुझे मिलता है। निश्चित ही हमारा देश चिकित्सा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी कमी छूट जाती है जिसकी वजह से हम स्वास्थ्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए गुरुदेव, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि भारत देश में ऐसी अन्य कई और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जो रोगी को सिम्टम्स को नहीं सिस्टम को भी ठीक करती है। उन्हीं में से एक और चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है न्यूरोथेरेपी, जिसके चमत्कारिक रिजल्ट गुरुदेव आपने देखे हैं, और लगभग दिगंबर 300 मुनियों से अधिक संतों के ऊपर इस चिकित्सा पद्धति का विशेष प्रभाव रहा है। तो गुरुदेव आपसे मेरा निवेदन है कि ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को और जन जन तक पहुंचा जाए, ऐसा कोई मार्ग बताए। देखिए, एक बार चाहूँगा संत चौहान जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे देश में बहुत सारी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ रही है, और जो न्यूरोथेरेपी है मैं अनुभव किया हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के लिए भी इन्होंने उसका उपयोग किया, बहुत अच्छा है। हमें चाहिए कि इन पद्धतियों का हम ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करें और हम मूल भारतीय अवधारणाओं को आत्मसात करें, ताकि हम समाज को और बेहतर स्वास्थ्य दे सके और सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक कर सके।
बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। अब और अब चलते हैं आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य सुदत्त सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं, वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें, और उसके बाद में अपन चलेंगे अपरमित सागर जी महाराज के पास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। एवं संगस्थ सभी मंच पर विराजमान मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक हमारे साधना चल रही है, उस साधना के अंतर्गत कुछ विघ्न आ रहा है। छठे गुलिस्तान में क्रोध तो रहता नहीं है रौद्र ध्यान के रूप में, लेकिन आर्त ध्यान में इष्ट वियोग को हम वैराग्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पीड़ा को हम प्रतिकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अनिष्ट का थोड़ा विकल्प रहता है, जिससे हम धर्म ध्यान की ओर वंचित रह जाते हैं उस क्षण के लिए। यदि ऐसा कोई समाधान मिल जाए जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है, और ऐसे सवाल कोई साधक के ही मन से निकलता है। अपने परिणामों के प्रति जागरूक व्यक्ति के परिणाम सदैव ऐसे ही होते हैं। हमने जब मुनि दीक्षा ली, और जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई उसके बाद मैंने 3 दिन तक अपने आप को ऑब्जर्व किया कि 24 घंटे में एक भी बार आर्त ध्यान नहीं हुआ। मैं गुरु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करने का भाव लेकर गया कि गुरुदेव, एक लंगोटी क्या उतरी, निर्भर हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया। गुरुदेव ने कहा, प्रमाण सागर जी, आर्त ध्यान खत्म होने पर ही नहीं टिकना, आत्म ध्यान तक जाना है, यही नहीं टिकना। गुरुदेव की एक विशेषता थी, वो कभी भी किसी को रोक कहीं भी हो तो उसकी प्रशंसा तो करते, लेकिन वहीं नहीं रोकते, उसको अगला टास्क दे देते कि आर्त ध्यान तक ही नहीं रुकना, आत्म ध्यान तक जाना है। और वाकई में ये दिगंबरत्व उसी आत्म ध्यान का बना है। हमें वो आत्मसात करना चाहिए। निश्चित इष्टानिष्ट संयोग वियोग से हर कोई प्रभावित होता है, और जो जितना प्रभावित होता है वो उतना सुखी या दुखी होगा, लेकिन जो जितना तटस्थ होता है वो उतना आनंद में जीता है। तो हमें आत्म ध्यान, आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रख करके चलने का अभ्यास करना चाहिए। और आचार्य गुरुदेव ने एक दिन बात कही थी कि इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखी जाए। मैंने जब वो समय सार पढ़ा रहे थे तो मैंने ही उनसे एक सवाल किया था कि गुरुदेव, इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखे। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, बोला केवल इसको ध्यान में रखो, सर्वमिदम पौदगलिकम, सर्वमिदम पौदगलिकम। जो दिख रहा है सब पौदगलिक है, सब जड़ है, अच्छा है तो, बुरा है तो, आया है तो, गया है तो, जिसे हम इष्ट मानते हैं वो, अनिष्ट मानते हैं वो, सब पौदगलिक है। मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे बाय है। बार बार ऐसी धारणा हम बनाएं तो चीजें हमें प्रभावित नहीं करेगी। अनिष्ट का संयोग क्यों लगता है? क्योंकि हमने किसी को इष्ट माना है, जबकि न तो कुछ इष्ट है और न कुछ अनिष्ट है। जब न कुछ इष्ट न कुछ अनिष्ट, तो आकुलता कैसी, विकल्प कैसा। साधक यदि इस मनोवृत्ति में ठहर जाए तो वह हर पल आनंद का रस लेगा, आनंद में डूब पाएगा और जीवन को धन्य कर पाएगा। और अब मैं नमोस्तु निवेदित करते हुए, सच्चा मित्र वही होता है जो हाथ पकड़कर साथ ले चलता है मोक्ष मार्ग तक। आदित्य सागर जी महाराज की जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन अपने इन मित्र को उन्होंने भी साथ में ही रखा, और ऐसे अपरमित सागर जी महाराज उसी दिन उनकी दीक्षा हुई, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाश्रमण के दिव्य चरणों में हमारे आत्म प्रदेश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण आपको नमोस्तु। सर्वप्रथम तो अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आपके जो दर्शन हमको प्राप्त हुए हैं उससे हमारा आत्मद्रव्य बहुत आह्लादित है, और आपके पास आकर के जो हमको सकारात्मक
ऊर्जा मिलती है वो हमें निरंतर मिलती रहे, यही भावना है। और हमारा प्रश्न अब ये है कि पूज्य श्री, देखा जाता है कि अक्सर लोग एक दूसरे से उम्मीदें करते हैं और उम्मीदें पूर्ण हो जाती हैं तो उनसे प्रसन्न रहते हैं, और उम्मीदें पूर्ण नहीं होती तो उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो ये उम्मीदें करना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, उम्मीदें रखने का। मैं समझता हूँ आप भी किसी उम्मीद से ही ये सवाल कर रहे हो और मैं भी उम्मीद से भरकर ही उत्तर दे रहा हूँ। सच्चाई ये है कि हमारा व्यवहारिक जीवन आशा, उम्मीद और अपेक्षा के साथ ही चलता है। एक दूसरे से आशा अपेक्षाएं रहती, इनसे हम विमुक्त नहीं हो सकते। पूरी तरह निरपेक्ष वही हो सकता है जो आत्मस्थ हो। जब हम प्रवृत्ति में जिएंगे तो ये चीजें हमारे जीवन से जुड़ेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। देखिए महाराज, उम्मीदें पालेंगे तो तकलीफें तो होगी, उम्मीदें पालने से तकलीफें नहीं होती। अपने उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह आग्रह करने से तकलीफ होती है। एक है सहज अपेक्षा, उसमें कोई दुख नहीं। आपने सवाल किया एक अपेक्षा रखकर कि शायद महाराज जी कोई अच्छा मार्गदर्शन देंगे, मैंने उत्तर दे दिया, आपको आपकी जिज्ञासा की पूर्ति हो गई, एक संतुष्टि मिली। कदाचित आपने सवाल किया और मैंने टाल दिया। कभी कभी कुछ लोगों के सवाल जब मैं टाल देता हूँ, टाइम कम रहता है या बीच में कोई घुस जाते हैं, तो उनके सवालों को मैं टाल देता हूँ। तो मैं देखता हूँ उनका चेहरा बिल्कुल बुझ सा जाता है ना। अब मान लीजिए मैंने टाल दिया, अरे महाराज ने तो मुझे इग्नोर कर दिया, इतनी उम्मीद से हम आए थे, क्या क्या सोचे थे, महाराज ने तो भाव ही नहीं दिया। अब क्या होगा? यही दुखी होना शुरू हो जाए। ये दुख हो गया। हमने किसी से उम्मीद रखी, उसने उम्मीद की पूर्ति कर दी तो संतुष्टि, और कदाचित उसकी पूर्ति नहीं हुई तो तकलीफ। और उसमें प्रायः हमारी सोच एक तरफा होती है, हम अपने एंगल से सोचते हैं। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर हल्के में दे दिया। आपने ये तो देख लिया कि आदित्य सागर के सवाल का महाराज ने विस्तार से उत्तर दिया और मुझे छोटे में निपटा दिया। आप अपने हिसाब से सोच रहे, अब अपना गणित आप लगा रहे हैं, पर सामने वाले की क्या स्थिति है इसे समझने की कोशिश कभी नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच एकांगी होती। महाराज ने उत्तर नहीं दिया, ये आरोप की भाषा है जो हमें दुखी करती है। और महाराज उत्तर नहीं दे पाए, ये संभावनात्मक सकारात्मक भाषा है। नहीं, महाराज उत्तर देते हैं लेकिन नहीं दे पाए, टाइम कम होगा, ऑफ हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने अपना सवाल तो कर लिया। अरे महाराज ने जो उत्तर दिया छोटा दिया लेकिन बढ़िया दिया। ये पॉजिटिविटी आ जाए, तकलीफ होगी? नहीं होगी। आपकी बात को कंक्लूड करता हूं, क्योंकि और लोगों की उम्मीदों का ख्याल मुझे रखना है। तो कंक्लूड कर रहा हूं, उम्मीदें रखिए, उम्मीदों का आग्रह न रखे, अर्थात औरों से अपेक्षा करे पर सहज अपेक्षा हो। यदि अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करे, और कभी किसी और की अपेक्षा हो तो यथासंभव
उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे, पर कदाचित पूर्ति न कर पाए तो चलेगा, पर उपेक्षा किसी की न करे। ये दो बातें यदि जीवन में आ जाए, हमारा जीवन धन्य हो। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। और चलते हैं अब उनके चरणों में, जो ऐसा सूरज है जो स्व पर प्रकाश कर रहा है। और मानतुन स्वामी ने कहा कि वह तो सूरज ऐसा है जो गर्म होता है, ये तो बहुत शीतल है। और ऐसे शीतल सूरज के चरणों में आदित्य पूज्य, परम पूज्य आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में आप भी हाथ जोड़ लें और अपन सब निवेदन करें कि आप तो शंकाओं से परे हैं, लेकिन फिर भी हम सबके अनुग्रहार्थ यह शंका ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकें, इसी भावना से आपके चरणों में की शंका करके हमें अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। माइक चालू करो, यहाँ से करो, यहाँ से ऑफ है क्या? ओम नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य भावना योग प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आज हम एक अपेक्षा चाहते हैं महाराज जी, उम्मीद। कहते हैं कि जब संत से संत मिलते हैं तो समाज में बसंत आ जाता है, और भोपाल में पुनः बसंत आ गया। गर्मी एकदम से बढ़ गई थी, वो वापस ठंडी में आ गई। बस मैं एक प्रश्न समझ लें या मेरी अपेक्षा समझ लें। कहते हैं कि हाथी के ऊपर ही हाथी का पलान रखा जाता है, चूहे के ऊपर नहीं। चूहे के ऊपर हाथी का पलान रखे तो वो चूहा दब के मर जाएगा। इस भारत की श्रमण संस्कृति में, खासकर दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति में, एक आवश्यक अंग जो हजारों वर्षों से छूटा है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी आपके नेतृत्व में और उसका निर्देश अगर करने हमको मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। वो ये है कि हजारों वर्ष पहले आचार्य अरहत बली स्वामी के सन्निधि में वेणु नदी के तट पर भारत के सभी श्रमण उपस्थित हुए थे। ऐसा कोई उपक्रम अगर इस भारत की भूमि में पुनः हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जो कम दिखने वाली जैन समाज है, जिसमें दम है, ये जैन समाज एक माला के रूप में पुनः पिरोई जाएगी। क्योंकि ये तो मोती की जिद है बिखरने की, और धागे की जिद है, वो जोड़ के रखा है। तो महाराज जी अगर आपका सानिध्य या निर्देश या कुछ मिले जिससे ये भारत के एक मंच पर सभी साधु इकट्ठे हों, ये मेरा प्रश्न। नमोस्तु। महाराज ने बहुत उत्तम प्रस्ताव रखा है और ये उनके उत्तम भावना का ही प्रतीक है। यदि ऐसा हो जाए तो मैं भी कहता हूँ इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। बस हम भावना भाएं कि ऐसा हो जाए। और भाई ये जो काम है ये मुनियों का नहीं है, ये आचार्यों का है। तो महाराज ये मेरी ज्यूरिडिक्शन का मामला ही नहीं, तो चाह करके भी नहीं कर पाऊंगा। तो बस जैसे आपने भावना प्रकट की ना, मैं भी भावना ही प्रकट कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि केवल भावना प्रकट करने से कुछ होने वाला नहीं है। समाज में जब तक समग्रता का भाव नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग भी अलग अलग खूंटों से बंध कर रह गए, जबकि हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए, वह है जिन शासन की छाया। जब हम जिन शासन की छाया को पकड़ ले तो समग्रता आएगी, और जब हम समग्रता को खोएंगे तो वही हो रहा होगा जो आज हो रहा है। फिर मैं एक बात जोड़ूंगा
सभी संत एक जगह इकट्ठे हो या ना हो, उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो मैं नहीं मानता, बल्कि मैं ये कहूँगा इतिहास की दृष्टि से कि इकट्ठे होने से ही संघभेद हुआ। आप तो इतिहास को जानते हैं। अरहद बलि के पहले सारा संघ अभिभक्त था। महाराज बड़ा खतरा दिख रहा है। अरहद बलि महाराज के पास जब आए, बोले तुम लोग सब आ गए? बोले हाँ, हम लोग अपने अपने संघ सहित आ गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और एक ही संघ में अनेक आचार्य बनाए। उन्होंने देव संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और मूल संघ के भेद से 4 संघ बनाए, है ना। ये हमारे मूल संघ के भेद कहलाए। और अलग अलग संघ बना करके सबको कहा आप जाओ, तुम लोग अपना अपना धर्म ध्यान करो। तो मुझे लगता एक ही इकट्ठे होने का प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण केवल एक ही दिखता है कि आपके जाकर के महिमा नगरी में आचार्य अरहद बलि के काल में एक सम्मेलन हुआ, तो वो सम्मेलन में संघ बट गया। तो कहीं वही दोहरा जाए तो माथा फोड़ी और बढ़ जाएगी। इसलिए नहीं बात बिल्कुल आशावादी तो यही कहेंगे कि शायद एक हो जाए, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं संघ एक जगह इकट्ठे हो या न हो, संघों के विचार इकट्ठे हो जाए तो सारा काम हो जाए। जरूरत उसकी है। कुछ विषयों में हम सबके विचार एक होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, दल दल में परिवर्तित हो जाएंगे। हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, समाज को संगठित करने की आवश्यकता है, साधु समाज को भी संगठित करने की आवश्यकता है। मेरा तो ये मन था महाराज जी कि जो नीचे वालों के मनभेद हो चुके हैं, वो हो सकता है उस सम्मेलन से मनभेद समाप्त हो जाए और हम फिर से पुनः आनंद की लहर में। महाराज मैं कह रहा हूँ महासम्मेलन तो महान आदमियों पर छोड़ दो, अपन लघु सम्मेलन का ही आनंद लो। तो संदेश मिलता है, उसी में आनंद है और इसी में रस है। बाकी झमेले में पढ़ने में कुछ सहार नहीं है। बाकी बातें हैं। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जब वाचना करते थे तो उनका एक जुमला था, बाकी सब तो बातें हैं। बाकी सब तो बातें हैं, बातें बातें हैं, वस्तुतः वही बातें सार्थक है जो व्यवहार में उतर जाए। हम लोग छोटे छोटे लोग भी मिले तो मैं मानता हूं छोटी छोटी नदियां ही महासागर का रूप लेती है। शुरुआत तो करो, आपस में संवाद और स्नेह अगर बनने लगे तो चीजें व्यवस्थित होगी। आप और पूछ सकते हैं। एक अच्छे वक्ता को और एक अच्छे साधक को और एक अच्छे लेखक को, तीनों के लिए एक कोई ऐसे विशेष सूत्र जो इन तीनों के लिए एक सूत्र जो काम आ जाए, क्योंकि वक्ता, लेखक और साधक, इन तीनों के लिए कोई एक आपका ऐसा सूत्र जो उनके व्यक्तित्व को दिनोत्तर दिन वृद्धि दे। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। वक्ता, लेखक और साधक, तीनों को आगे बढ़ाने के लिए कोई सूत्र चाहते हैं। मैं कोई सूत्र नहीं देता, जो अनुभव मैंने किया है और जिसके बल पर मैं जीता रहा हूँ वो आप सबको बताना चाहूँगा। चाहे वक्ता हो, चाहे लेखक हो, चाहे साधक हो, सबसे पहला उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं एक साधक हूँ, प्रभावक नहीं। जो कार्य भी करे स्वांतः सुखाय करे। स्वांतः सुखाय करेंगे तो हमारा प्रवचन भी हमारी साधना का हिस्सा होगा और हमारा लेखन भी हमारी साधना बन जाएगी। हमें अलग से साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं मानता
कि साधक होने का मतलब माला लेकर बैठना ही है। दीवार की तरफ मुंह करके बैठने वाला ही साधक है। मेरी दृष्टि में सच्चा साधक वो है जो हर स्थिति में प्रसन्न रह करके जीने का आदी और अभ्यासी है। चाहे वो प्रवचन कर रहा हो तो भी साधना कर रहा है, और लेखन कर रहा है तो साधना कर रहा है, लोगों से बातें कर रहा है तो भी साधना कर रहा है, वो साधक। तो हम कुछ भी करें, मैं अपने आप को एक साधक के रूप में पहले देखता हूं, और फिर मैं रोज ये सोचता हूं कि आज मुझे परमेष्टि का ये रूप मिला और लोग मुझे एक साधक के रूप में पूजते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। लोग मुझे जिस रूप में पूजते हैं वैसा मैं हूं या नहीं, मैं अपने अंतर में उतर करके रोज देखता हूं, और हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे भीतर जो मूर्ति मेरे गुरु ने गढ़ी है वो अभंग बनी रहे, सुरक्षित बनी रहे। इससे कर्तृत्व का अहंकार नहीं आता, निश्चिंतता रहती। अब रहा सवाल एक वक्ता को, तो वक्ता को 4 गुणों से मंडित होना चाहिए। पहला, अध्ययनशील होना चाहिए। दूसरी बात, उसके पास मनीषा होनी चाहिए, खुद का चिंतन होना चाहिए। तीसरी बात, उसके वाणी में मिठास होना चाहिए। और चौथी बात, उसकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। अध्ययनशीलता से हमारे पास पर्याप्त सूचनाएं होती, और अपनी खुद की मनीषा और मेधा से हम उसे और परिष्कृत करते। अध्ययनशील वक्ता बहुत मिल जाते हैं, पर मनीषी विद्वान बहुत कम मिलते हैं। अध्ययनशील वक्ता केवल पढ़कर के बोलता है, और मनीषी वक्ता का अनुभव बोलता है। अध्ययन से जो ज्ञान हमें मिलता है, अनुभव से अर्जित ज्ञान उससे कई गुना ऊंचा होता है। अनुभव धीरे धीरे आता है, और इसके लिए व्यक्ति को जिज्ञासु बने रहना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति से भी बातचीत करे तो उसकी अच्छी बात को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा। प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए। एक अच्छे वक्ता को आलोचनात्मक बातों से बचना चाहिए। विवादास्पद मुद्दे को बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। आलोचना की उम्र नहीं होती, और विवाद का कोई सुपरिणाम नहीं होता। इनसे एक तरफ हो जाओ, और कोशिश करनी चाहिए अपने आवेग और संवेग को यथासंभव नियंत्रित करने की। हालांकि मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें धीरे धीरे अनुभव से आती है, नहीं तो आप ही मेरे पुराने वीडियो निकाल के मुझे ट्रोल करने लगो कि महाराज आप बोल रहे आप क्या करें। कभी मुझे लोग ठाकुर साहब कहते थे, और भोपाल के लोग भी इस विषय से परिचित हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें मैं इतना अनुभव करता हूँ, आज बोल सकता हूँ कि काले बाल और सफ़ेद बाल में बहुत अंतर होते हैं। महाराज अभी आप काले बाल वाले हो, हम लोग सफ़ेद बाल वाले, इसलिए बहुत अंतर होता है। ये धीरे धीरे अनुभव से ज्ञान पकता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेखन का जहाँ तक सवाल है, अगर व्यक्ति चिंतन और मौलिकता को ध्यान में रख करके लिखे तो उसके द्वारा जो कुछ भी लेखन होता है वो बहुत ही रचनात्मक होता है, और वह उसकी सजन धर्मिता को विकसित करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम साधक वृत्ति को आत्मसात करें तो सहज भाव से घटित होगी। बंधुओं, कल का दिन हम सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन। कल परम पूज्य गुरुदेव का हम प्रथम समाधि स्मृति दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। वहाँ की विधानसभा में आयोजन पूरे देश भर के लोग अपने अपने यहाँ मना रहे हैं, और ये बहुत अच्छा सहयोग है। महाराज जी आ गए, सुदत्त सागर जी महाराज भी आ गए, मैं समझता हूँ पूरा भोपाल आ गया, और कल पूरा भोपाल उमड़ेगा। आप लोग भी इसमें समय पर आइएगा। 7:30 बजे से यहाँ से जो शोभा यात्रा का प्रावधान रखा गया है उसके ठीक समय आप सबको वहाँ चलना और पहुँचना है। उसी अनुरूप सारे कार्य
संपन्न और संपादित करने की कोशिश करनी। हाँ, उसको संपन्न और संपादित करना है। आप जितने लोग हैं, आप लोग तो उपस्थित रहेंगे ही, और लोग भी होंगे, अनुशासित तरीके से काम करेंगे। और कल का शंका समाधान यहीं होगा। महाराज जी, जैसा होगा कार्यक्रम सुबह बता दिया जाएगा। अगर सब यहाँ रहे तो सबसे उत्तम है। शंका समाधान अपने निर्धारित समय पर होगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ अमर भाई, एक बच्चा कोई चित्र लाया, बुलवा लो। अमर आप सूचना दो, और इसके बाद अमर को माइक दे दो। अमर भैया जी सूचना दें। उसके पूर्व सूचना है, कल की आहारचर्या भी विधानसभा परिसर में होगी और समय के पश्चात परम पूज मुनि शंका बिहार टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर के लिए होगा और कल का सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम इसी मंच पर संपन्न होगा। जय जैन भगवान। गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज और इस समय जो समोत्सरण है उस समोत्सरण के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूं। भगवान, अपेक्षा उपेक्षा करना मेरा किसी का भाव नहीं है। मैंने पंच कल्याणक समिति के लिए करीब करीब 700 लोगों की लिस्ट बनाई है। मैं चूंकि भोपाल का टीटनगर मंदिर एक काफी पुराना और व्यवस्थित मंदिर रहा है, सबकी अपेक्षा है, तो मैंने करीब 700 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की हुई है। लेकिन भगवान, सभी के साथ मीटिंग करके कार्य करना संभव नहीं है। तो प्रभु, मैंने क्या किया है कि जितने भी अध्यक्ष हैं, मैंने सारे अध्यक्षों को संरक्षक पद पे लिया हुआ है और इसके बाद बाकी भोपाल समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को साथ में लिया है। मेरा निवेदन है, मैंने कुछ खास लोगों के साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है। भगवान, मैं उसका वाचन करूंगा। मेरा निवेदन है कि सभी लोग आके गुरुदेव के चरणों में अपना श्रीफल भेंट करें, ऐसी भावना है। मैं निर्देशक के रूप में श्री एडवोकेट विनीत गोधा जी, आदरणीय विनीत गोधा जी, कृपया श्रीफल भेंट करें। अच्छा, श्रीफल नहीं, ठीक। मैं नमोस्तु निवेदित करें। अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं भी साथ में हूं। हम नमोस्तु भगवान। और गौरव अध्यक्ष के रूप में ये मनोज जी, हमारे मनोज बांगा जी ने एक दिल का बड़प्पन रखा है कि हमारे साथ में इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए गौरव पद पर उन्होंने अपनी अनुमति दी है मुझे। कार्य अध्यक्ष के लिए राजेश भारल जी, स्वागत अध्यक्ष के लिए श्री सनत जैन EMS, श्री पंकज जैन सुपाड़ी, श्री प्रमोद जैन हिमांशु, श्री सुनील जैन जैनाबेन, श्री सुनील जैन राजहंस, श्री राजेश जैन कोयला, श्री मनोज जैन MR। मुख्य समन्वयक के रूप में श्री दिनेश चंद गोयल, श्री सुरंजन अंजलि और समन्वयक के श्री नरेंद्र टोंगिया जी, अध्यक्ष साकेत नगर, और श्री आदित्य राज मोदी, प्रशांत जैन सेज, और श्री सूत्रधार के रूप में हमने श्री रवीन जैन पतकार जी, महामंत्री के रूप में हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर महेश जैन बारी, मुख्य संयोजक के रूप में श्री अनुभव सराफ अन्नू भैया और संयोजक के रूप में श्री रवि मड़भैया जी, और श्री राजेश जैन पारस नारायण नगर के जो अध्यक्ष हैं, श्री कैलाश सिंघई जी, श्री रोहित जैन लोकेश दलाल एंड कंपनी सुगंधी, श्री अजय जैन संयुक्त महामंत्री के रूप में श्री अजय जैन जैन को, श्री बीरेंद्र अजमेरा जी, श्री अनुपम जैन पंडित, श्री मनोज जैन RM, श्री विकास गोधा जी, श्री विजय मोदी जी, अमित टड़िया जी, सचिन जैन गुड्डू जी, और कोषाध्यक्ष के रूप में श्री कैलाश चंद जैन और श्री दिनेश सोगानी। गुरुवार चूंकि मैंने श्रीफल भेंट करने के लिए हमारे मंदिर कमेटी के चारों हमारे जो स्टाफ है उसने इस मंदिर का निर्माण करने में अपनी दिन और रात की मेहनत लगाई है। मैं चारों स्टाफ को संदीप जी, जैन जी और राजू और साथ में महेंद्र, ये चारों आके कम से कम हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में अपना आशीर्वाद लें जी। जी, और जैसा गुरुजी ने मुझे आदेश जारी किया है कि परसों सुबह
के प्रवचन के समय पे मैं सभी अपनी टीम के लिए निवेदन करूंगा कि सभी आके और गुरु जी के चरणों में अपना श्रीफल भेंट करें। बाकी मैं उपेक्षा करना मेरा किसी के प्रति मेरा भाव नहीं है, अपेक्षा मेरी सभी से है, सभी समाज जनों से मेरी अपेक्षा है कि इस पंचकर्णा को बहुत अच्छे से संपन्न करें। गुरु जी का सानिध्य मिला है, जीवन का मेरे लिए पुण्य कर्म है। पता नहीं मेरे या मेरे पूर्वजों ने कितने पुण्य किए होंगे कि मुझे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।